अहमदाबाद क्रैश प्लेन की रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई है। एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो एक नॉर्मल इंसान को अंदर तक हिला के रख सकती है। ये दिन था 12 जून 2025 और टाइम था 12:30 का। इसको चला रहे थे कैप्टन सुमीर सबरवाल और उनका साथ दे रहे थे इंदर क्लाइव। जब भी कोई जहाज टेक ऑफ करने लगता है तो सबसे पहले पायलट्स की ब्रीथ का टेस्ट लिया जाता है। देखा जाता है कि किसी ने कोई अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं किया, किसी ने कोई ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं किया। टेस्ट के मुताबिक दोनों नॉर्मल हालत में थे, किसी ने भी कोई नशे का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। और मजे की बात यह है कि जब भी कोई जहाज टेक ऑफ करने लगता है तो दोनों पायलट्स को आराम का टाइम भी दिया जाता है और दोनों को रेस्ट भी दिया गया था बराबर। अब आते हैं टेक्निकल फैक्ट्स की जानिब। अगर टेक्निकल फैक्ट्स की जानिब नजर दोहराएं तो वजन भी बिल्कुल ठीक था। एक प्लेन में अलाउड वजन 2,81,000 किलोग्राम होता है, जबकि इसमें वजन 2,34,000 किलोग्राम था, यानी वजन भी बिल्कुल ठीक था, कोई भी ओवरलोडिंग नहीं थी। अब अगर मौसम की बात करें तो मौसम भी बिल्कुल ठीक था, मौसम में भी कोई खराबी नहीं थी। आखिर वजह क्या बनी? 1:16 पर जहाज का पायलट्स ATC से इंजन स्टार्ट करने की इजाजत तलब करता है, तो ठीक उसी टाइम रिप्लाई आता है क्लियर फॉर स्टार्ट, यानी आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके कहने पर इंजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक 1:38 पर जहाज टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के ठीक 3 सेकंड बाद जहाज के दोनों इंजन जो कि फ्यूल मुहैया कर रहे होते हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं। हैरानकुन बात यह है कि दोनों इंजन 1 सेकंड के गैप में दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाते हैं। प्लेन के ब्लैक बॉक्स से जो ऑडियो मिलती है वो इस कहानी को 4 चांद लगा देती है, जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट को कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर दूसरे का रिप्लाई होता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये भी क्लियर नहीं होता कि किसने किसको बोला है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। जब दोनों इंजन बंद हो जाएं तो जहाज के अंदर एक बैकअप सिस्टम होता है। ये एक छोटा सा सिस्टम होता है जो बिजली पैदा करता है और जहाज के सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये चंद सेकंड के लिए कंट्रोल करता है, क्योंकि एक ऐसा जहाज जिसके दोनों ही इंजन खत्म हो गए हो, बंद हो गए हो, उसको ये छोटा सा सिस्टम कैसे चला सकता है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ी बारीकी से हर एक चीज का जायजा लिया है, इस पर उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कोई हल्की कंपनी का फ्यूल प्लेन में डाल दिया गया हो, लेकिन उसमें भी जवाब था नहीं, फ्यूल भी एकदम ठीक था। अब आते हैं बर्ड्स की जानिब, यानी कि अगर जहाज उड़ रहा था कि उसके रूट पर कोई बर्ड्स तो नहीं आए। इसका जवाब भी ना ही था, जहाज के रूट में कोई भी बर्ड्स नहीं थे। जैसे ही दोनों इंजन बंद होते हैं तो जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग जाता है। 1:38 पर पायलट अपने सारे तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो उसमें भी नाकाम हो जाते हैं। दोनों पायलट दोबारा इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी नाकाम हो जाते हैं। 1:39 पर प्लेन में एग्जॉस्ट टेम्परेचर स्टार्ट होता है। इसका मतलब होता है कि इंजन में थोड़ी बहुत जान आ गई है, और वो भी चंद सेकंड के लिए होता है। आखिरकार पायलट अपनी आखिरी उम्मीद मे डे पर डाल देते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम क्रैश हो जाएंगे। जैसे ही ATC कॉल को रिसीव करते हैं तो उनका फौरन रिप्लाई आता है, हम आपके बयान को कॉपी करते हैं। आगे से कोई भी प्लेन में से रिप्लाई नहीं आता, और वो ATC वाले जैसे खिड़की खोल कर देखते हैं एक बहुत बड़ा आग का गोला नजर आता है, यानी कि जहाज नीचे गिर गया होता है। इसमें 242 लोग थे, सारे मर गए, सिर्फ एक बचा था। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जहाज कैसे टकराया। ये जहाज 5 अलग अलग बिल्डिंग को टकरा कर गिरा, और उससे पहले ये कुछ दरख्तों को भी लग चुका था। सबसे डरावनी बात यह है कि इस जहाज का मलबा 1400 फीट तक फैला हुआ था, यानी कि एक फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा का एरिया इसने लिया हुआ था। इस जहाज के गिरने की वजह सिर्फ एक कट ऑफ बटन नहीं है, जिसको दबाने से इंजन का फ्यूल बंद हो जाता है और जहाज गिर जाता है। ब्लैक बॉक्स की ऑडियो साफ साफ बता रही है कि एक पायलट दूसरे पायलट को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और दूसरा पायलट कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बटन खुद ब खुद बंद हो गया, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब हम बारीकी की तरफ जाते हैं और प्लेन क्रैश होने की असल वजह मालूम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के पेज नंबर 6 पर साफ साफ लिखा है 17 दिसंबर 2018 को FAA ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें लिखा था कि कुछ एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच का मैकेनिज्म सही से काम नहीं कर रहा, वो अचानक बंद हो जाता है और अचानक ऑन हो जाता है। अब ऐसा ही नहीं कि इसको अनसेफ माना जाए। इसी रिपोर्ट के अगले हिस्से में एक ट्विस्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन जहाजों में फ्यूल मैकेनिज्म सही से काम नहीं कर रहा, उन जहाजों में एक मॉडल 787 है। ये वही 787 मॉडल है जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ है। अब सवाल पैदा ये होता है कि इंडिया एयरलाइन ने इस मसले को सीरियस क्यों नहीं लिया। इस मसले को सीरियस इसलिए नहीं लिया क्योंकि FAA ने खुद कहा था कि ये कोई खास सीरियस मसला नहीं है, इसलिए उनके कहने पे ये सीरियस मसला नहीं लिया गया। और ये सीरियस अगर ले लेते तो आज 242 लोगों की जान बच जाती, और 242 लोग अपनी जान की बाजी ना हारते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।